आज का योग समाप्त हुआ। मिश्रा जी भागवत की कथा सुना रहे हैं। जिसको सुनना है कहानी सुन लो। ये हो गया, योगा हो चुका। अरे वो तो बच्चे हैं, समझ नहीं आता है। ये कौन किसको? अरे अभी इतनी समझदारी तुम लोग नहीं। ये कौन किसको? किसी पर किसके बस चले गए। कहाँ हमारे बच्चे, कहाँ हमारी घरवाली, कहाँ हम, क्या हुआ? जब की पुजारी गाँव पुजारी गाँव वाले पुजारी होंगे जब कभी चलो वहीं से देख, सुनना हो तो सुन लो चल के ना। सुना तो बढ़िया रहे हैं कथा। महाराज आप ठीक हैं, महाराज आप ठीक हैं। और ये वही बात बोल के हम तो ठीक हैं, तुम लोग ठीक हो। सबसे ऊपर अरे हम तो ठीक नहीं हैं, आप तो ठीक हो। कहाँ पर तो हमें अरे वो पागल हो गया क्या? जब तक एक मन में जाए मैं तुमको गया काम चोरी सा दिया ही आदमी अब पूछ रहा है हम लोग कि हम तो ठीक है, तुम लोग ठीक हो। तो ये आदमी उसने कहा कि महाराज एक बात पूछे, एक सफा स्वीकार करे तो शादी के बाद समाज को बोलनी पड़ती है। मैं कि एक बात पूछे, यदि आपको हमारे देश का स्वीकार हो तो पूछे क्या बोल रहे हैं, ठीक ठाक है ना? आप गिरे हैं, चोट आपको लगी है, कुएं से आपको हम निकाले हैं। और आप कहते हैं कि हम तो ठीक ठाक हैं, आप तो ठीक ठाक हो ना। ठीक है तो खुश हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि हम एक दिन चिंतन किए कि हमारी शादी हो जाती, घोड़ी पर चढ़ जाके बच्चे हो जाते तो हमारी ये गति है। और तुम लोग निरंतर इसी चिंता में रहते हो। इसलिए हम पूछे कि भैया तुम लोग ठीक हो ना, हम तो ठीक नहीं है। कहने का भाव ये घर बचाइए, धन कमाइए, परिवार बचाइए, सारे संसार को चलाइए, सारा काम कीजिए, लेकिन यहाँ से निश्चित रूप से विरक्त रहिए। यह संसार मेरा नहीं है, यह संसार मेरा नहीं है। यह संसार हम एक केवल कल्पना मात्र के लिए आए हैं। और वेदा में भगवान कहते हैं कि भूतकाल में तुम थे क्या? देखे थे अपने को? मध्यकाल में कुछ दिन के लिए आए हो, फिर भविष्य काल में नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ चले गए। इस छोटे से काल के लिए इतना चिंतन क्यों करना है? भगवान की शरणागत। और भगवान कभी नहीं कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को छोड़ो, अपने परिवार को छोड़ो, अपने लोगों को छोड़ो, अपने कर्मों को छोड़ो। ना 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 ना, सारे कार्यों को करो, लेकिन जो काम करो वो भगवान के निमित्त करो। आपको यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो भगवान से ये प्रभु इसके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हम चाहते हैं कि वह आपका भक्त करेगा, आपकी पूजा पाठ कौन करेगा? इसके लिए व्यवसाय करते हैं कि भाई प्रभु कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम व्यवसाय करते हैं। कहीं जा रहे हैं सबका यहाँ कह के निकलिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो काम कीजिए, प्रसाद लेते हैं, भोजन पाते हैं, भाई सबको भोजन करता है, तो उसमें क्या चला जाता है यार? एक बार निवेदन करें, गोविंदम प्रभु आपका दिया हुआ चीज है, आपको समर्पित करके, अब वो प्रसाद हो गया। आइए कहने का भाव ये कि जो
काम कीजिए उसमें अपने मना स्थिति से परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कीजिए कि प्रभु ये संपूर्ण संसार आपका बनाया हुआ है। भगवान भागवत में कहे हैं हमें वह समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चाद हम यदित्य च यो शिष्यते सुस्यहम्। आदि काल में अकेले मैं ही था, कुछ भी नहीं था, और पश्चात हम बाद में भी मैं ही रहूंगा। काहे का चिंता? तो नारद जी पूछे कि प्रभु आप अकेले थे, ये संसार बना कैसे? तो भगवान हंसने लगे, हम ही बनाए। हे प्रभु बनाए होंगे तो तुम बनाए, यदि कंगाली बनाता है, नदिया बनाता है, मालविका बनाता है, कंगन बनाता है, तो कुछ तो टूल्स रख, सोना तो कम से कम रखता होगा, औजार तो रखता होगा, अब तो बनाया होगा। तो कहते हम ही सोना है। कहते पर बनाए कैसे? कहते देखो कुमार जो होता है, कुम्हार जो होता है, वो निमित्त कारण होता है, और उपादान उसका मिट्टी होता है, उसका सोना होता है। और मैं इस सृष्टि का अभिन्नो मैं निमित्त कारण भी हूँ और उपादान कारण भी हूँ। ऐसा कैसे होता है? कुछ हो ही नहीं, कैसे बना दीजिएगा? तो भगवान दो उदाहरण दिए। क्या कैसे नहीं बताओ? कभी मकड़ी को देखिए, ये बताओ कि मकड़ी किस बाजार से जाकर धागा खरीद के लाती है? लेकिन देखो कि अपने आप धागा पैदा करती है और उसी धागे से अपने तंतु को बुनती है। और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो उस धागे को समाप्त करके फिर पुनः स्वप्न में समेट लेती है। बात समझ में आती है? भाई कैसे ही बताओ, मोर के पंख को देखे, ये बताओ मोर के पंख को मोर किस मार्केट में प्रिंट खरीदने गया था? अरे भाई आलमबाग गया था, मुर्गैया गया हुआ था, कि आपके बड़े बड़े बाजारों में गया हुआ था, किस कहाँ गया था भाई पेंट खरीदने? कहा कि हमने उसको रंग भरा। इसी तरह से इस संसार के रंग को हम ही भरते हैं, हम ही मिटाते हैं, हम ही बनते हैं, हम ही बनाते हैं। हम अभिन्नो निमित्त उपादान कारण हैं। इसलिए इस जीव को चाहिए, हमें आपको चाहिए। भगवान कुछ आपसे मांगते नहीं है, आपके दो अगरबत्ती से टेढ़े नहीं हो जाते हैं। आपके ऐसा नहीं है कि आपके मैंने 500 रुपया मंदिर में 5000 रुपया कथा में दे देने से वो सीधे हो जाएंगे, बगैर टेढ़े हैं, ऐसा नहीं है। आपके जैसा देने वाले इस मंदिर के लिए लाखों रुपये का है। आपके पास है तो भगवान की संपत्ति, भगवान की संपत्ति मानकर कुछ दिया नहीं है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन उसके सत्ता को स्वीकार कीजिए। बस भगवान ने यही बात है कि हमारे सत्ता को स्वीकार करो कि परमात्मा सब कुछ है प्रभु तेरा, मैं भी हूँ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए राधा रानी सरकार।